नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 22 जुलाई है। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस इसकी घोषणा की गई थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा वर्ष 2021 में, और डेट फिक्स की गई है कब, 20 जुलाई की। तो 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इसको मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात हो रही है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, तो देख लेते हैं कि जुलाई के सभी महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से मनाए गए। जैसे कि सीए दिवस, जीएसटी दिवस और इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे, ये हाल ही में मनाए गए थे। 1 जुलाई को याद रखिएगा, 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया था 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, ये इम्पॉर्टेंट है और ये मनाया गया 3 जुलाई को। अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस होता है वो 4 जुलाई को होता है, जैसे कि भारत का 15 अगस्त को होता है। विश्व जूनोसिस डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मनाया गया था 6 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया गया था 10 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को होता है। और इम्पॉर्टेंट डे में आता है मलाला दिवस भी, जो कि 12 जुलाई को मनाया गया था। हाल ही में बैस्टिल डे मनाया गया था, फ्रांस का एक महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें 2023 में, पिछले वर्ष, प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि थे। ये मनाया गया था 14 जुलाई को। वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया 15 जुलाई को। और विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया था, 20 जुलाई को। आपका अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के 46वें विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। देखो, पहले तो ये याद रखना कि 2024 में यूनेस्को का 46वां विश्व धरोहर सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन भारत में हो रहा है। भारत में कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रगति मैदान के जो एक वहाँ पर है ना आपका मंडपम जो बनाया गया है, वहीं पर। और इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं। 21 से 31 जुलाई तक ये आयोजन किया जाएगा। और ये 46वीं विश्व धरोहर समिति का एजेंडा है, जिसमें 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में, भारत इसका सदस्य बना था 1946 में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। मोटो जीपी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन बने हैं, तो ये बने हैं शिखर धवन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। लोक संवर्धन पर्व ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किसने किया है, किरण रिजिजू ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है। तो असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं पीडब्ल्यूसी इंडिया के नए अध्यक्ष, जिनका नाम है संजीव कृष्णन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं संजीव कृष्णन। किस राज्य सरकार के द्वारा एनसीआर की तरह एससीआर का गठन किया जाएगा। एग्जाम में भी आ सकता है कि एससीआर में कुल कितने जिले चुने गए हैं, तो कुल 8 जिले हैं, और इसका गठन किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। इन 8 जिलों के नाम याद रखना, लखनऊ, कानपुर देहात और कानपुर नगर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव। ठीक है। इसके बाद देखेंगे पद्मश्री पुरस्कार विजेता। देखो, पद्मश्री इनको कब मिला था, 2022 में मिला था। नाम है कमला पुजारी जी, इनका निधन हो गया है। ये हैं कमला पुजारी, जो कि उड़ीसा से हैं, और 2022 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिलहाल अब इनका निधन हो गया है। हाल ही में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में टॉप पर हैं विराट कोहली, और इनको रहना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करने वाले खिलाड़ी हैं। हाल ही में कहाँ पर एक नया सैन्य एयरबेस बनाया गया है। एक नया सैन्य एयरबेस बना है लक्षद्वीप में। मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं रामचरण। ये साउथ की जो मूवी होती है उसके अभिनेता हैं, और आपको नाटू नाटू सॉन्ग याद होगा, उसमें भी इन्होंने अनुभव किया था, RRR मूवी। ये हैं रामचरण। और एन कोटेश्वर सिंह, जो कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं, वो किस प्रदेश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं, तो मणिपुर के एन कोटेश्वर सिंह पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। अभी हाल ही में एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। अब ये आर महादेवन कौन है, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के। इन दोनों लोगों को CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुल मिला के 34 न्यायाधीश हो सकते हैं, उसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। तो अब ये संख्या पूरी हो चुकी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में देखा जाए तो
जितने भी जज होते हैं उनकी संख्या पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।